हे गाइस, वेलकम बैक। अगले सेट का इंतज़ार आप बहुत दिन से कर रहे थे, ठीक है। अगला सेट लेकर मैं हाजिर हूँ। तो क्या बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है एडुटेरिया का सेट, और क्लास आपका कैसा लग रहा है। क्लास में जो मोटिवेशनल थॉट दिया जा रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? तो समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 3, मतलब कह लीजिए कि दरोगा का जो है प्रश्न पत्र तीसरा चल रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं, कृपया करके उनसे विनती है कि आप पहले जाकर 1-2 देख लें, ठीक है। तो आइए मोटिवेशनल थॉट के साथ आज हम शुरू करते हैं। आपका सेट नंबर 3 दरोगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, आपकी क्लास ही, क्या बोले, आपकी क्लास ही हमारा गुरूर है, जो पेपर की अकड़ को तोड़ेगी, जो पेपर की अकड़ को तोड़ेगी। माँ तेरे पसीने की, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा, पूरा करके, पूरा करके, पूरा करके, पूरा करके, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा, तेरा शेर दिखलाएगा। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम चेला हैं, हम चेला हैं, श्री के सोनू का हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं इन्हीं सब पंक्तियों के साथ। प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि अपने विरोधियों के, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो वो है आपका बलबन। कौन है? बलबन। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो 1/10 भाग, 1/10 भाग, 1/10 भाग। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1583 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1583 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो मैकियावेली कहा गया है नाना फडणवीस को, नाना फडणवीस को कहा गया है मैकियावेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी?
प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1781 ईस्वी में किया गया था। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनिएगा, गौर से फरमाइएगा। प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोहों का संबंध किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध आपका किस राज्य से है? तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किया था आपका मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह। ओके। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था आपका? तो 6 जून 1946 ईस्वी को, 6 जून 1946 ईस्वी को, 6 जून 1946 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। 6 जून 1946 ईस्वी को। जब आँख में अरमान लिया, जब आँख में अरमान लिया, जब आँख में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और शिक्षा वही जो मंजिल तक पहुँचाए। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और शिक्षा वही जो मंजिल तक पहुँचाए। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था दोस्तों J.C. हिल्टन, J.C. हिल्टन। ठीक है। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? आग का जो आविष्कार है किस काल के दौरान हुआ था? तो वो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वो है मोहनजोदड़ो। कौन है भाई? तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध, क्या है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? तो वो है बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार के दरबार में रहते थे। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था दोस्तों तो 1938 ईस्वी में।
कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर, दुर्गापुर वाला, हाँ यही दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IRDA का मुख्यालय जो है स्थित है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद IRDA। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो वो है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। अगला है 20 नंबर में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मार्शल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोर घाट दर्रा किन दो स्थान के बीच का संपर्क मार्ग है? तो वो है दोस्तों आपका आंसर बताइएगा आप, मुंबई और पुणे। भोर घाट दर्रा किन दो स्थान के बीच का संपर्क मार्ग है? तो वो है मुंबई पुणे। अगला है धारला निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? धारला जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है धारला? तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अगला है 23 नंबर में पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देश की संयुक्त परियोजना है? तो वो है आपका दोस्तों संयुक्त परियोजना। जहाँ पे भी आ जाएगा आपको ध्यान रखना है कि जो भारत नेपाल है ना, सिर्फ उसी के बीच है संयुक्त परियोजना, भारत और नेपाल के बीच। और अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? अग्रणी कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी दोस्तों? तो 2000 ईस्वी में की थी, 2000 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है वो है कौन? कुंद्रेमुख। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? तो वो है मणिपुर। ठीक है, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से। ठीक है, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है जावा
जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती, कौन सी जल संधि जोड़ती है जावा सागर तथा हिंद महासागर को? तो हिंद महासागर मतलब सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, ठीक है। सफलता की सबसे खास बात, बच्चों सुनिएगा ध्यान से, सफलता की सबसे खास बात यह है कि पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है, अपनी जान लुटाती है। संघर्ष में जो संघर्ष होता है ना, तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, ठीक है। तो अगला है आपका क्वेश्चन आपके सामने कि किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है बच्चों? तो वो है आपका आंसर, आपको पता है, ठीक है, वो है आपका अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक है जलोढ़ मृदा, ठीक है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पड़ता है, इन्हीं चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो वो आंसर है आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो वो है आपका 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, तो अंतर्राष्ट्रीय जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि, तो उदय भूमि जो है निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो आंसर इसका आपके सामने है KR नारायण, ठीक है, KR नारायण, ठीक है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? वीरता पुरस्कार, तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है। अगला है, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है दोस्तों? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश से रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध राज्य से है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? फुटबॉल खेल से नहीं है, तो फुटबॉल खेल से नहीं है तो मेयर्स कप, ठीक है, मेयर्स कप, ओके। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्या कहता है कि ओलंपिक
ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो किस वर्ष फहराया गया था दोस्तों ओलंपिक ध्वज को? तो ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था दोस्तों 1920 ईस्वी को। कब फहराया गया था? तो 1920 ईस्वी को फहराया गया था, 1920 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? आपको याद होगा, ठीक है, किसको? आपको याद है ना? हाँ, आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? शामिल किया गया। तो दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 17वां संविधान संशोधन है। ओके, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? गणपूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्ति निषेध है? जांच पूर्णतः निषेध है। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? निषेध है। तो अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 है, ठीक है, अनुच्छेद 122 है, अनुच्छेद 122 है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? न्याय का वर्णन किया गया है दोस्तों 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्वतंत्र भारत के, ठीक है, तो वो थे सरदार पटेल, ठीक है। कौन थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो गलत है ना उसको आंसर उसको टिक लगाना है। आंसर कौन सा गलत है? ठीक है, 1 और 3 जो कि है वो गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि ब्रिटेन में है ये गलत है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका में ये तो सही है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से है वो सही है। लेकिन द्विसदनवाद यूएसए से ये जो है गलत है, सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, 1 और 3। बिहार में, ठीक है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीट क्रमशः कितनी है? लोकसभा और तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा। 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो वो है आपका 40 एवं 16। लोकसभा का 40 है और राज्यसभा का आपका 16 है, राज्यसभा का 16 है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो वह है 1983 ईस्वी को, 1983 ईस्वी को किया गया था, 1983 ईस्वी को। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत
किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो वो है दोस्तों उपयुक्त सभी, बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो, मैथिली, डोगरी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 49 नंबर का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भारतीय राजनीति के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? संयुक्त बैठक बुलाई गई है दोस्तों 3 बार, 3 बार बुलाया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु क्या है? तो सेना निवृत्ति के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है मित्रों 62 वर्ष है, 62 ईयर, 62 वर्ष, 62 वर्ष है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1985 ईस्वी को। ठीक है, 1985 ईस्वी को। राष्ट्रीय हित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? तो वो है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है भारत में। कहाँ पड़ता है मित्रों? तो भारत में पड़ता है। ठीक है, एनजीटी, एनजीटी तो हो गया। अगला है एनजीटी, एनजीटी को हटा देते हैं। चलिए, एनजीटी, एनजीटी हो गया। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? तो किस देश में स्थापित किया गया है दोस्तों? यह है रूस में, रूस में किया गया है, रूस में। बाबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? किसकी प्रमुख नस्लें हैं दोस्तों? तो वो है आपका देख सकते हैं इसमें बकरी का, बकरी का। ठीक है, बकरी का। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? फिजिक्स का मैथमेटिक्स पार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 56 नंबर का हम आंसर बता देते हैं कि 400 ओम है। ठीक है, आप इसको हल करके देखिएगा। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो वो है पहला नियम का उदाहरण है, पहला नियम का उदाहरण है। प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है दोस्तों प्रकाश का वेग? 3:10⁸ 8 मिनट पर सेकेंड, 8 मिनट पर सेकेंड, 8 मिनट पर सेकेंड, 8 मिनट पर सेकेंड। तो यही तो है। ठीक है, 3×10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉकेट के संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है रैखिक संवेग, रैखिक संवेग। ठीक है, सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? सेविंग ब्रश, सेविंग ब्रश, सेविंग ब्रश वो है पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो दिशा जो है
वो आपको बताना है कि प्रेरित धारा को पता करता है लोग, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, फोटॉन की खोज किसने किया था? फोटॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो फोटॉन की खोज जो है किया था अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? निम्न में से कौन निर्धारित करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को? निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है आपका पिटवा लोहा। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है दोस्तों? पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो पीतल है तांबा एवं जस्ता का है, ठीक है। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वो है हीलियम का, ठीक है, हीलियम का। अगला है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो वो है आपका 67 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके सामने है, जो भी कहेगा आपके सामने ही कहेगा। तो निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सटिवा है? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा धान, ओरियाज। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो वो है नारियल। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज का अग्नाशय। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो क्रमशः क्या कहते हैं दोस्तों? 71 नंबर का आंसर हो जाए कार्टेक्स एवं मेडुला। कहते हैं वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को, बाहरी भाग को कहते हैं कार्टेक्स, भीतरी भाग को बोलते हैं मेडुला। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है विटामिन ई, ठीक है। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो संक्रामक है दोस्तों अस्पोरोजोआइट। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं संगीत पॉल चौधरी। हाल ही में किस राज्य में
जलभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? जलभिषेकम, 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 वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन हैं? तो विजेता कौन है दोस्तों? आपका मुंबई है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता मुंबई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 139वां, 139वां स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का थीम जो है आपका आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। ठीक है। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? सामिया सुलूहू हसन, सामिया सुलूहू हसन, सामिया सुलूहू हसन। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य कर रहा है दोस्तों? वो है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो वो बना है आपका बिहार। ठीक है। बिहार बना है, बिहार, बिहार बना है, बिहार। ठीक है। बिहार बना है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो वो है दोस्तों आपका, वो है आपका अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो वो है आपका आंसर फिलीपींस, फिलीपींस। ओके, फिलीपींस। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो वो है आपका लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया दोस्तों? DRDO तथा भारतीय सेना, DRDO तथा भारतीय सेना। तो आंसर हो जाएगा A और C, DRDO भारतीय सेना। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है, तो वो है अमेरिका, अमेरिका। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? कलरव का आयोजन किया है, वो है बिहार। कलरव, 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 बिहार, बिहार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, जायसवाल। हाल ही सत्यपाल की मृत्यु हो गई, सत्यपाल की मृत्यु हो गई।
इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो था फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर से। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो संयुक्त रूप से है राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान एवं कर्नाटक है, राजस्थान एवं कर्नाटक। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त किया है दोस्तों? मलेरिया मुक्त किया है तो वो है अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है तो वो है छिछोरे, छिछोरे, छिछोरे। निम्न में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो है दोस्तों आपका 93 नंबर का आंसर है आपका भारत, भारत। ठीक है, याद रखिएगा भारत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी तो वो है आपका IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? छात्रवृत्ति स्वीकृत की है दोस्तों तो वो है आपका ओडिशा, ओडिशा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 30 वर्ष इसका आंसर है। 97 का आंसर है दोस्तों डी नंबर, 97 का आंसर है डी नंबर। 98 का आंसर है दोस्तों सी नंबर, 98 का आंसर है सी नंबर। और 99 का आंसर है सी नंबर, 99 का आंसर है सी नंबर। ठीक है। ओके ओके, सॉरी, आपको दिख नहीं रहा है, हमको पता नहीं चल रहा था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए। 97 नंबर का आपका डी नंबर है, 98 नंबर का आपका सी नंबर है और 99 नंबर का आपका आंसर है, 99 नंबर का आंसर है आपका सी नंबर, 99 नंबर का आंसर है सी नंबर। और 100 नंबर का आंसर है, जो 100 नंबर है उसका आंसर है आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेट भी। ठीक है, तो उसी के दौरान सुन लीजिए, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। याद रखना, खुद के दम पर किए गए कार्य आपको हमेशा गर्व से ऊंचा करेगा, गर्व से ऊंचा करेगा, गर्व से ऊंचा करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का भी एपिसोड। तो और चलिए शेयर से ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे दोस्तों तो बार बार देखिए एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले सेट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।